हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ। मैं हूँ नूतन और आज मैं बना रही हूँ इडलीज़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में अलग अलग तरीक़ों से सर्व किया जा सकता है। तो देखते हैं मैंने ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी इडलीज़ कैसे बनाई है। इडली बनाने के लिए मैंने एक बोल में ले लिए हैं यहाँ पे चावल, और साथ में मैं इन चावलों के साथ ले रही हूँ आधा कप पोहा, और साथ ही में दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ उड़द दाल। ये मैंने धुली हुई उड़द दाल ली है जिसके छिलके निकले रहते हैं, और साथ में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मेथी दाना यहाँ पे। और अब इन दोनों ही चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। देखिए, मैंने चावल और उड़द दाल दोनों को ही अच्छे से वॉश कर लिया है, इनको धो के ले लिया है। और अब इन दोनों चीज़ों को मुझे सोक करना है, तो मैंने चावल में ले लिया है करीब 1.5 कप पानी, और अब उड़द दाल को भी मैं पानी डाल के इनको सोक करने के लिए रखूँगी। जो चावल मैंने यहाँ पे लिया है ये नॉर्मल राइस है जो घर में खाया जाता है। आप चाहें तो इडली राइस जो आता है स्पेशल वो भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नॉर्मल राइस लिया है बासमती का, मैं उसी से इडलीज़ बना रही हूँ। और उड़द दाल भी 2 तरीके की आती है, एक स्प्लिट उड़द दाल आती है और एक साबुत उड़द दाल आती है, दोनों के छिलके निकले रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट वाली ली है, आप बस छिलके निकले वाली कोई भी दाल ले सकते हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को मुझे सोक करने के लिए रखना है करीब 3 से 4 घंटे के लिए। और देखिए, मैंने 4 घंटे के लिए चावल और उड़द दाल को सोक करके रख लिया था, तो ये अब भीग चुके हैं, ये सोक हो चुके हैं। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इनको छोड़ सकते हैं, पर 4 घंटे में ये भीग जाते हैं। देखिए, जब चावल को इस तरह से हाथ में लेकर के मैं इस तरह से तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो चावल आसानी से टूट रहा है और ये भीग चुका है। और ऐसे ही बिल्कुल उड़द दाल को भी जब हाथ में लेकर के इस तरह से मैं नाखून से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो ये आसानी से टूट जा रही है, तो इसका मतलब है ये भीग चुकी है। और अब मैं इन दोनों ही चीज़ों को अलग अलग पीस लूँगी, क्योंकि चावल जो है थोड़े ग्रेनी रहते हैं, तो दाल के साथ उसको नहीं पीसना है, दाल को अलग पीसना है और चावल को अलग पीसना है। और देखिए, यहाँ पे मैंने दाल और चावल को पीस लिया है, मैंने एक ही पॉट में इसको ले लिया है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने हाथ की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। और जो चावल है वो थोड़ा सा ग्रेनी रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उसे बहुत एक्सट्रीम पीसने की कोशिश ना करें, चावल अपने आप ठीक ठाक टेक्सचर में रहता है। जो चावल है वो रवा जैसी कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रेनी होना चाहिए। जब आप उसको हाथ में लगाते हैं तो इस तरह से उसमें ग्रेन्स आपको फील होने चाहिए जैसे कि रवा होता है, तो वैसा ही हमको चावल को रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसे मोटा पीसना है, पर चावल जो है वो खुद ही जब आप उसको पीसते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े ग्रेन्स आपको लगते हैं, थोड़े दानेदार चावल रहता है, तो उतना ही हमको पीसना होता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर आप उसको पीसने की कोशिश करेंगे तभी वो बिल्कुल फाइन पेस्ट बनेगा, अदरवाइज वो ठीक ठाक पिसता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब मैं उसको हाथ में इस तरह से रब कर रही हूँ तो चावल के जो दाने हैं वो मुझे फील हो रहे हैं, चावल सूजी के जैसा पिसा हुआ है, तो पता लग रहा है ऐसे करने में कि चावल जो है वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ है। तो बस ऐसा ही हमको उसको पीसना होता है। अब मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जो पोहा मैंने इसमें यूज़ किया है वो इसलिए डाला है कि जो इडली है वो थोड़ी और लाइट हो जाए और जो बैटर है वो अच्छे से फ्लफ होगा, अच्छे से फूलेगा, तो इडलीज़ जो है बहुत सॉफ्ट बनती हैं पोहा डालने से। इडलीज़ बहुत तरह की रेसिपीज से बनाई जा सकती हैं, अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग क्वांटिटी में चावल और दाल को लेकर के इडलीज़ बनाई जाती हैं। पर ये जो रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ ये इडली की परफेक्ट रेसिपी है। इससे अब इडलीज़ तो बना ही सकते हैं, पर साथ में डोसा भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और जो इडलीज़ हैं वो हमेशा आपकी सॉफ्ट बनेंगी, फूलेंगी, बैटर अच्छे से फर्मेंट होगा, कभी आपकी इडलीज़ ख़राब नहीं बनेंगी। तो अब ये बैटर को फर्मेंट करना है, तो अब मैं इसको किचन में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती हो वहाँ पर ढक कर फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 40-41 से ऊपर टेम्परेचर है, तो जो बैटर है वो 3 से 4 घंटे में ही फर्मेंट हो जाता है। पर अगर थोड़ा मौसम उतना गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा है, तो इडली के बैटर को ओवरनाइट आप छोड़ सकते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो अगर आप गर्मी वाली जगहों में रहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे बाद इसे चेक करना होगा और इसको फ्रिज में रख देना होगा अगर ये फर्मेंट हो गया हो तो।
मैंने इस बैटर को पीसने में एक्स्ट्रा पानी का यूज़ नहीं किया है। मैंने 1.5 कप पानी जो चावल में लिया था और भिगाने के लिए, और साथ में जो उड़द दाल में मैंने 1 कप पानी लिया था भिगोने के लिए, उसी पानी के साथ जो बचा था मैंने इसको पीसा है। मैंने इस पॉट को कर लिया है कवर। अब मैं इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देती हूँ। जब बैटर फर्मेंट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बैटर को मैंने 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था। देखिए बैटर कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। बैटर आधे से कम था इस पॉट में और फुल से थोड़ा कम रह गया है। तो बैटर जो है फर्मेंटेशन के बाद दुगना हो जाना चाहिए, बस उतना फर्मेंटेशन परफेक्ट होता है। और देखिए किस तरह से इसमें जाली बनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी जालियाँ इसमें आई हैं। तो बैटर इस समय पे परफेक्टली फर्मेंट हो चुका है। और अब मैं एक बार इस बैटर को अच्छे से चला लेती हूँ। चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ हमें इस बैटर को नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से इसको एक बार मिक्स कर लेना है पूरा अच्छे से। और उसके बाद जितना बैटर हमें चाहिए उतना बैटर हम निकाल लेंगे और बाकी का बैटर हम तुरंत ही फ्रिज में रख देंगे, वरना बैटर ओवर फर्मेंट हो जाएगा और इसमें से स्मेल सी आने लगती है अगर ये ओवर फर्मेंट हो जाता है तो। और ये देखिए, मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा बैटर निकाल लिया है। जितनी इडलीज मुझे बनानी है उस हिसाब से मैंने बैटर को निकाल लिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने इडलीज के बैटर में पहले नमक ऐड नहीं किया था। नमक जो है वो ओवर फर्मेंटेशन को रोकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों में आप इडली बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, करीब 1 टीस्पून। बाकी का नमक भले ही आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में ऐड कर सकते हैं, पर अगर थोड़ा सा नमक आप उसमें ऐड करेंगे तो बैटर ओवर फर्मेंट नहीं होगा। पर मुझे इस समय पे नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो देखिए नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस बैटर में। और अब इस बैटर से हम बना लेते हैं इडलीस। मैंने यहाँ पे ले लिया है इडली का मोल्ड और मैंने गैस स्टोव पे रख लिया है पानी, जिसमें हम इडली को स्टीम करेंगे। तो मैंने गैस स्टोव पे पानी ले लिया है और साथ में मैं जो इडली के मोल्ड हैं इसको कर लेती हूँ ग्रीस। जितनी इडली आपको बनानी है उस हिसाब से आप उनको ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने से जो इडलीज हैं वो आसानी से निकल जाती हैं बाद में स्टीम होने के बाद। और जो पानी मैंने गैस स्टोव पे रखा है वो इसके बेस के अकॉर्डिंग लिया है। देखिए जितना ऊंचा इस इडली स्टैंड का बेस होगा उससे थोड़ा कम हमें पानी लेना है, वरना जो इडली हैं वो पानी में डूब जाएंगी। और अब मैं इन मोल्ड्स को फिल कर लेती हूँ। इडली के बैटर को थोड़ा थोड़ा डाल के इसको थोड़ा फ्लैटन कर लेती हूँ और इस तरह से बाकी के मोल्ड्स भी मैं फिल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बैटर हमें इनमें नहीं भरना है क्योंकि इडली कुक होने पे थोड़ी फूलती हैं, तो उतना भरें कि थोड़ा सा इसमें स्पेस रहे। ऐसे ही मैं सारे मोल्ड्स को इसके फिल कर लेती हूँ। देखिए मैंने सारे मोल्ड्स को फिल कर लिया है और अब मैं इस स्टैंड को कर लेती हूँ असेंबल और उसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास इडली मेकर है तो आप उसमें इसको बनाइए। मैं इसको बना रही हूँ एक बड़े से पतीले में। इसमें मैंने पानी को बॉईल कर लिया है और अभी रखते समय हमें फ्लेम को लो कर लेना है जिससे हमारा हाथ न जले भाप से। और आराम से इसको इस बर्तन के अंदर प्लेस करके मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेती हूँ। तो 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ करके 3 मिनट के लिए इन इडलीज को छोड़ दिया था ऐसे ही कवर करके। और देखिए कितनी अच्छी इडलीज बनी है, एकदम फ्लफी इडलीज बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए हम इनको डीमोल्ड कर लेते हैं, इनको इस मोल्ड से निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है एक बोल में और साथ में मैंने एक फ्लैट सा स्पून ले लिया है। इसकी हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। स्पून को हम डालेंगे इस पानी में और उसके बाद से इस स्पून को रन कराएंगे इस इडली के चारों तरफ से। इस तरह से बीच बीच में स्पून को पानी में डाल के फिर से हम इस तरह से इसको रन कराएंगे और अच्छे से ये इडलीज निकल आती हैं क्योंकि मोल्ड्स को हमने ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो ये जो इडली का जो स्टैंड है इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा भिगो कर बिछा लें अच्छे से और उसमें आप इडलीज को डालेंगे तो आपकी इडलीज जो हैं बिना मेहनत के ही निकल आती हैं। केवल कपड़े को उठाना होता है और इडलीज निकल आती हैं। ऐसे भी आप इडलीज बना सकते हैं, आपको उसमें मोल्ड को ग्रीस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए इसी तरह से मैंने सारी इडलीज को डीमोल्ड कर लिया है और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट और जालीदार इडली बनके तैयार हुई है इस रेसिपी से।
है ना, एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट इडलीज। बहुत अच्छी इडलीज बन के तैयार होती हैं। आप भी इस रेसिपी से इडलीज बना के देखिए, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी, कभी आपकी इडलीज फ्लैट नहीं बनेंगी और हार्ड नहीं बनेंगी। और आप इसको चाहे तो नारियल की चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ सर्व कीजिए, या फिर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में चिली इडलीज और मसाला इडलीज बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। इडलीज से बहुत सारी रेसिपीज बन सकती हैं और मसाला इडलीज की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। गर्मियों में तो इडली का बैटर फर्मेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर सर्दियों में इडली का जो बैटर है वो फर्मेंट नहीं हो पाता है आसानी से। तो सर्दियों में इडली का बैटर फर्मेंट करने के लिए अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसे 3 से 4 मिनट तक आप प्री हीट कर लीजिए, और फिर जो बैटर का बर्तन है उसको किसी मोटे कपड़े से कवर करके आप माइक्रोवेव में रख दीजिए, तो उससे सुबह तक आपका बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो एक गर्म पानी के बड़े बर्तन में आप अपने बैटर वाले बर्तन को रखिए और उसके बाद से ऊपर से उसको कवर कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब आपको बैटर हल्का सा गुनगुना लगे तो आप बैटर को निकालिए और उसको मोटे कपड़े से कवर करके अपना जो आटा आप सूखा आटा रखते हैं जहां, उस जगह पे रखेंगे तो उससे भी बैटर फर्मेंट हो जाता है सर्दियों में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चटपटे किस्से मीठी कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।